बाबा नामांकन के दिन भी ये देखने को मिला था, क्योंकि ये छोटा चुनाव है और ये चेहरे पे लड़ा जाता है और आपका चेहरा किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, लेकिन ये भी दिखाने को मिला कि जहां सत्तारूढ़ दल बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता वो स्वयं अपने वाहन लेके आपके नामांकन में पहुंचे हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं जनता का प्यार तो है आपके प्रति, तो ऐसे में आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि आपके चेहरे पे चुनाव भी लड़ना है और कहीं न कहीं लोगों को आस है कि विकास के कार्य अब होंगे। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? निसंदेह भाई साहब, मेरे नामांकन में जिस तरह से पूरे क्षेत्र वासियों ने, समस्त मतदाताओं ने मेरे साथ सहयोग की भावना रख के मेरी नामांकन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, इसके लिए मैं हृदय से उन समस्त जनताओं को धन्यवाद देता हूं, सारे अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि मैं इस राजनीति की बात करूं तो मैं इससे राजनीति के परिदृश्य से हटाना चाहूँगा। ये मेरे व्यक्तिगत संबंध है और ये कोई सिंबल पे इलेक्शन नहीं हो रही है, इसलिए मुझे सारे भाइयों, सारे मतदाताओं की आवश्यकता है, उनकी मदद की आवश्यकता है और ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध है, चाहे वो जिस जगह पे हो, जिस पार्टी पे हो, उनके संबंध मेरे से हैं, उनकी लगाव मेरे से है, इसलिए उन सारे लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ के मदद किया है, मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनके सहयोग का आभारी हूँ। और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपको एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप उपाध्यक्ष रहे, लाखों लोग जो है कि जनपद क्षेत्र में हैं, उन सबसे जुड़े रहे, आज आपको जो है कि जिला पंचायत का मौका मिला है, हो सकता है आगे भी और भी मौका मिले, उससे बड़े पद में भी जाने का। लेकिन वर्तमान की जो बात की जाए तो अभी 41 पंचायत में जहां 45,000 से ऊपर वोटर हैं, तो उनके लिए तो कुछ सोच के रखे होंगे, कुछ तो विचार योजनाएं बनाए होंगे आप, चूंकि बैकवर्ड एरिया है हमारा जिला, तो कहीं ना कहीं लोगों को उठाने का प्रयास और कुछ तो कुछ आपके मन में होगा कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस विकास के कार्यों को लेकर जो लोगों को आगे बढ़ाने की सोच आपकी रही है, कुछ ना कुछ विकास के ऐसे कार्य तो होंगे जिसे आप करने के लिए आतुर होंगे या जनभावना के अनुरूप होंगे, आपके मुद्दे तो कुछ होंगे ना? निसंदेह, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं जनपद में अपनी सेवा देते देते ग्रामीण अंचल की जो पंचायत के तहत जो ग्राम के अंतिम छोर तक की जो जनता है, जिनकी समस्याएं बड़ी छोटी छोटी रहती हैं, वो समस्या उनके लिए बहुत पहाड़ जैसे रहती है। उनके लिए मैंने काफ़ी सारी योजनाएं बना के रखी है कि यदि जनता का प्यार मेरे साथ है, मुझे मिलता है, तो मुझे उनके लिए कुछ तो करना है। मैं केवल चुनाव जीत के एक सामान्य रूप में जिला पंचायत सदस्य के रूप में ये समय व्यतीत करना नहीं चाहूँगा। यदि ये स्वर्णिम टाइम मुझे, ये अवसर मुझे प्रदान होता है, तो मैं ग्रामीण के, मेरे जनपद के, मेरे क्षेत्र के वो अंतिम व्यक्ति जो यहाँ तक आने में उनको दिक्कत होती है, उनकी समस्याओं का निदान करने में दिक्कत होती है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनकी तक की बात पहुँचाना चाहूँगा कि मैं उनकी हर समस्या के लिए खड़ा तो अवश्य मिलूंगा। मेरे मन में जज्बातें बहुत ज़्यादा हैं, काम करने का, निदान करने की मेरे अंदर में बहुत जम के भावना भरी हुई है और उनके लिए प्रथम लाइन में तो ये बोलूं कि जो लोग भैया थान मुख्यालय में, मेरे ग्रामीण अंचल के जो मेरे मतदाता भाई बहन सारे लोग जो यहाँ पहुँचेंगे, बड़े बुजुर्ग पहुँचेंगे, उनके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ रुकने की, उनको बैठाने की, उनको ठंडे पानी पिलाने की व्यवस्था रखा हूँ और सोच के रखा हूँ कि ना यहाँ पे मेरे मुख्यालय के सामने कोई ऐसा शेड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो बैठ सकें, जहाँ पे अपनी समस्या को रख सकें। तो उनके लिए निरंतर मैं ये प्रयास करूँगा कि वो दूर से आए, पास से आए, सबसे पहले तो उनकी ये प्रथम लाइन की व्यवस्था हो कि वो एक जगह अपनी बातों को रख तो सकें, उसके लिए छांव तो हो, उसके लिए पीने के लिए पानी तो हो। ये मेरी प्रथम लाइन की मनसा है। दूसरी, उनकी जैसी समस्या हो, उनके लिए नित्य दिन में 1 घंटे 2 घंटे पहले उनकी समस्या को सुनूं, उसके बाद ही मैं क्षेत्र में निकलूं या कहीं अपनी बात को रख सकूं। रही विकास करने की बात भाई साहब, कि मेरे अंदर में क्या सोच है, मैं कैसे कर सकता हूं, इसका परिचय मैं आपको अपने जनपद कार्यकाल में भैया थान के आसपास के समस्त भाइयों बहनों को मैंने अपने कार्य की क्षमता दिखा चुकी है। मैंने अपनी जीवटता का परिचय देते हुए, आप सब लोग भी पहले भैया थान आए होंगे, भैया थान कोई कस्बा नहीं, बहुत बड़ा शहर नहीं है, मैंने ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का रूप दिया है। ये मेरी कार्यशैली है, ये मेरी क्षमता है और मैं न तो मुझे
ऊपर के कहीं बड़े मद की जो जरूरत पड़ी न मिला, न कलेक्टर से कोई बड़ा मद मिला, लेकिन हम लोगों ने जनपद के मद से और ग्राम पंचायत के मद से भैया थान में ऐसा विकास किया कि जो आज आप लोगों को, सब लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे भैया थान में मेरे पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पे मेरे कम से कम 80 से 100 घर के लोग रोजगार के रूप में बस स्टैंड में ठेला ठुमकी लगा के कार्य करते थे, और हमेशा उनको डर बना रहता था कि कभी भी उनके दुकान को गिरा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अतिक्रमण में उनको किनारे कर दिया जाएगा। मैंने अपनी जीवटता का परिचय देखा, बड़े लोगों से संपर्क किया, अपने जो मेरे बड़े नेता हैं उनसे भी मैंने संपर्क किया, सहयोग लिया कि मुझे फंड की जरूरत है, मुझे कुछ करना है। इन सारी चीज़ों को लेते हुए मैं अपने ग्राम पंचायत के सचिव, जनपद के मेरे सीईओ और सारे लोगों के कोऑपरेटिव नेचर को देखते हुए उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। मैंने अपनी बातों को रखा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो सारे मदों को हम लोग ने कलेक्ट करके मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँ कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि मैंने अगर भैया थान के लिए कुछ किया है तो वो ये है कि मैंने 70 से 80 लोगों को रोजगार इस रूप में दिया है कि उनकी आने वाली पीढ़ी तक उस चीज से उनका जीविकोपार्जन बना रहेगा, और वो है भैया थान के बस स्टैंड का दुकान, जो कि फॉरेस्ट विभाग यानी वन विभाग के द्वारा वहाँ पे उनकी पोजीशन रहने की वजह से दुकानदार अंदर जा नहीं सकते थे, वो दुकान बन नहीं सकता था। मैंने ऊपर के वन विभाग के अधिकारियों से अपील करके कि हमको आप कुछ जमीन दें जिससे हम वो दुकान बना सके, और मैंने वो दुकान बनाया, और जिनकी जहाँ पे जो दुकान थे उन्हीं गरीब भाई बहनों को सबको मैंने केवल 50,000 रुपये में उनकी दुकान लेंटर युक्त बना के और उनको मैंने प्रदाय किया, और आज आप जाके देख सकते हैं कि उनका रोजगार कैसा चल रहा है। ये मेरी एक बहुत बड़ी भावनात्मक लगाव थी इस चीज को करने की, और मैं उसमें सफल हुआ, और उन लोगों की आज घर वगैरह समृद्ध रूप में चल रही है, मेरे लिए बहुत आत्मिक खुशी है। दूसरी एक मेरी बहुत बड़ी सोच थी कि भैया थान को मेरे को एक मनोरम स्थल बनाना है जो प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई चीजें लॉन्च होती है उसमें बढ़ चढ़ के मुझे मदद देनी है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भैया थान में आप जो बड़ी रेहण नदी आप देख रहे हैं, वो रेहण नदी में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट 24 मेगावाट का सैंक्शन हुआ। गांव के लोग और जो उस एरिया से रेहन नदी से लगे हुए प्रभावित पंचायत के लोगों के अंदर काफी भय हुआ कि डैम बनेगी तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा क्षेत्र डुबान में आ जाएगा, हमें यहाँ पे से हटना पड़ेगा। उन सारी संशय को दूर करने के लिए मैंने नित्य दिन लोगों से संपर्क रखा। कंपनी के द्वारा बैठ के मैंने उनके सारी प्रोग्राम को समझा, आप कहाँ तक जल प्रभावित होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, लेकिन अगर ये बनता है तो उससे फायदा कितना होगा। तो सर्वप्रथम आपको भाई साहब बताना चाहूँगा कि वो आज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका भैया थान में, और प्रोजेक्ट चालू होने के बाद अब शायद मेरे को लगता है चालू होने की पोजीशन में है। उसके पहले मैंने उनसे जानने के बाद आज आपको खुशी से बता दूं कि कोई 1% लोग भी उससे प्रभावित नहीं हुए, किसी भी 1% व्यक्ति का उससे कोई नुकसान नहीं हुआ।